हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मेरा नाम है अर्जुन और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जो कि हमारा क्लास 12 अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है। उसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। चलिए फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मेरे साथ साथ क्वेश्चन को रीड करो और समझने की कोशिश करो कि कहाँ से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहले लिखा है पार्टनरशिप एग्रीमेंट है मनीष और गिरीश का। उसमें क्या क्या है? सबसे पहले लिखा है कि प्रॉफिट्स इक्वली है, दो पार्टनर है तो 1:1, ठीक है जी। उसके बाद कह दिया गया है कि मनीष को सैलरी मिल रही है 400 रुपये पर मंथ। तो इसका मतलब कितना हो गया? 12 से आप मल्टीप्लाई करो तो 12 4 4800। गिरीश जो मैनेज करता है सेल्स डिपार्टमेंट विल अलाउड अ कमीशन इक्वल टू द 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग मनीष की सैलरी। के बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पर गिरीश है, जो कि मैनेज करता है हमारे पास यहाँ पर सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, उसको एक कमीशन मिलेगा जो कि 10% है नेट प्रॉफिट के इक्वल, और आफ्टर अलाउइंग मनीष की सैलरी यहाँ पर देने के बाद 7% आपको यहाँ पर क्या देना है? आईओसी देना है। 5% हमारे पास आईओडी का रेट है। कैपिटल्स फिक्स्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें जहां पर हम कैपिटल अकाउंट लिखते थे वहां पर हमें करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। ये यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है। ड्राइंग से 16,000 और 14,000, और हमारे पास यहाँ पर लिखा गया है जो नेट प्रॉफिट है वो है सर 40,000। अब आपको प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर बनाना है। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमारे पास यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 4 कॉलम बनेंगे। पर्टिकुलर्स अमाउंट यहाँ पर लिख भी देता हूँ मैं। प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये हमारे पास है। इधर डेबिट लिखना है, इधर क्रेडिट लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी हमारे पास क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट गिवन है वो आपको लिखना है। नेट प्रॉफिट सर हमारे पास यहाँ पर गिवन है 40,000। क्या इतनी बात क्लियर है? सबसे पहले हम देते हैं सर मनीष को सैलरी। टू मनीष को सैलरी है सर हमारे पास यहाँ पर 400 पर मंथ, यानी कि हमारे पास 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4800। क्या इतनी चीज क्लियर है? इसके बाद आपको देना है सर गिरीश को हमारे पास यहां पर कमीशन देना है। गिरीश को कमीशन देना है इक्वल टू द 10% ऑफ द प्रॉफिट। 10% है प्रॉफिट का आफ्टर अलाउइंग मनीष की सैलरी, यानी कि हमारे पास जो प्रॉफिट है सर हमारे पास यहां पर 40,000 के। यहाँ पर मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको। हमारे पास 40,000 प्रॉफिट है। 40,000 के प्रॉफिट में से बेसिकली आप 4800 की सैलरी माइनस करो तो ये आ गया 35,200। 35,200 का 10% यहाँ पर कर दो तो ये आ गया सर हमारे पास यहाँ पर बेसिकली 3520 हमारे पास यहाँ पर क्या है सर? इसका कमीशन है 3520। ठीक है जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कैसे निकला है, इसको मैं फिर हटा रहा हूँ। आगे चलते हैं। आगे कहा गया है सर हमारे पास IOC है, तो यहां पर लिखो 2 IOC, और मनीष का अलग गिरीश का अलग। अब हम नॉर्मल यहां पर लिखते थे कैपिटल अकाउंट। अगर हमारे पास फिक्स्ड कैपिटल है तो यहां पर करंट अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा। 7% है, उन्होंने पैसा कितना लगाया सर? 1,00,000 और 80,000। 1,00,000 का हमारे पास 7% हो जाता है 7,000, और 80,000 का हमारे पास 7% हो जाता है 5,600। टोटल करोगे तो ये आ जाएगा सर हमारे पास 12600, यानी कि 12,600। अब इसके बाद आपको देनी है यहाँ पर आईओडी का जो रेट गिवन है वो है, देखो हमारे पास यहाँ पर 5% गिवन है। 5% का मतलब क्या हो गया? देखो सिर्फ और सिर्फ 5% गिवन है, इसके साथ पर एनम गिवन नहीं है। यहाँ पर पर एनम गिवन नहीं है, और यहाँ पर था, यहाँ पर हमारे पास पर एनम है, यहाँ पर पर एनम नहीं है। ये मिसप्रिंट है। इंटरेस्ट में हमारे पास पर एनम था, यहाँ पर पर एनम नहीं है। जब हमारे पास आईओडी में पर एनम नहीं लिखा होता तो उसका मतलब क्या है कि टाइम पीरियड नहीं लगेगा। तो सीधा आप क्या करो, जितना 16,000 है उसका 5% कर लो और यहाँ पर लिखो बाय आईओडी का मतलब क्या हो गया सर? ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर दोनों को मिलने वाली है, और आईओडी फर्म को मिल रही है, यानी कि फर्म का फायदा है। और सब चीज़ें सैलरी, कमीशन, आईओसी, ये बेसिकली हमारे पास यहाँ पर फर्म को देना पड़ता है, फर्म का खर्चा है, इसलिए डेबिट में नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग, और ये हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट में आ जाता है। 16,000 का 5% ये हो गया सर हमारे पास 800। 14,000 का 5% ये हो जाएगा सर 700। तो टोटल करा तो ये आ गया सर हमारे पास 1500। टोटल करो अब इधर। ठीक है जी, इनका टोटल करते हैं कि हमारे फायदे वाली साइड ज़्यादा है। आपको बेसिकली ये देखना होता है कि कौन सी, यानी कि खर्चे वाली है, और फिर हमारे पास फायदे वाली साइड कौन सी ज़्यादा होती है। ये वाली हमारे पास ज़्यादा है, यानी कि 41,500। यही आप इधर लिखोगे 41,500। बताओ जी, क्या इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई?
इतनी चीज क्लियर है। अब टोटल मेरा जो फायदा है वो है सर 41,500। अब इसमें से मुझे 3 एक्सपेंस भी तो देने हैं, जो कि मेरे एक्सपेंस है ये मुझे देने हैं, यानी कि 12,600, 3,520 और 4,800। तो हमारे पास यहां पर आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ये पूरा लिखना है आपको। प्रॉफिट ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के करंट अकाउंट में, यहां पर कैपिटल नहीं लिखना है, पार्टनर के करंट अकाउंट में। ये आ गया सर हमारे पास यहां पर 20,580 माइनस करके। अब इनकी रेशो में कर दो सर। रेशो हमारे पास यहां पर है 1:1, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रॉफिट्स इक्वली यहां पर शेयर हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा सर 10,290 और ये भी 10,290। जब हम इसको इक्वल करेंगे, ऐसे करते हैं ना, 20,580 को हाफ, यानी कि इक्वल का मतलब है 1/2 और 1/2 करेंगे तो 10,290, 10,290। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था यहाँ पर हमारे पास। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। कोई भी आपका डाउट आता है चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू।